हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा फिर आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हुआ। इस क्वेश्चन के डिस्कशन से हम और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। जरा ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल आपने देखा होगा, ये बहुत ज्यादा जेईई मेन में पूछे जाते हैं। ये जेईई मेन से लिया हुआ सवाल है, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एक और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, और वो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन क्या है? याद है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। भाई बेंजीन जो हमारा प्राणी है, बेंजीन के अगर बारे में बात करते हैं तो बेंजीन जो हमारा प्राणी है उसमें हमें दिखते हैं कि 3 डबल बॉन्ड हैं। तो हमें लगता है कि डबल बॉन्ड में, जैसा कि सर आपने भी बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और जब वो अटैक करता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड मस्त दिख रहे हैं, तो अटैक करेगा तो एक डबल बॉन्ड मान लो यहां पर अटैक हुआ, यहां ई आ गया, ठीक है जी। और यहां पर देखिए जैसे हुआ ये एच तो था ही, और यहां पर प्लस आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ऐसा हुआ तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई, तो फर्दर फिर से ये क्या करेगा, H प्लस को भगा देगा और डबल बॉन्ड लगा देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर एडिशन तो हुआ, नो डाउट एडिशन हुआ, परंतु उस एडिशन की वजह से एरोमेटिसिटी में डिस्टरबेंस आ गई। बेंजीन नहीं चाहता मेरी एरोमेटिसिटी खराब की जाए ना, तो बेंजीन ने क्या करा, बेंजीन ने पहले एडिशन तो लिया, बट उसके साथ में एलिमिनेट भी कर दिया। इसका मतलब एक तरह से इस इलेक्ट्रोफाइल ने H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ये बात हमें अच्छे से पता है, और इस तरह के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां हो क्या रहा है, बड़े नजरों को जरा ऑब्जर्व में ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए देखें। यहां पर OH है और CrO3 पड़ गया है, CrO3 पड़ गया है सवाल में। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो सकता है भैया। सर वो जोन्स का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था जी, एल्डिहाइड बनाते हुए। और यहां पर अगर आप देखें तो CrO3 एल्डिहाइड पर रुकता नहीं है, चला जाता है आगे, रुकता नहीं है, चला जाता है आगे। देखो बड़ा मजेदार चीज है, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि अगर हमारे पास ये है और हम यहां पर PCC डालेंगे, हम सबको मालूम है जी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाता है, आगे नहीं बढ़ता। परंतु CrO3 या हम H2CrO4 जब कह देते हैं तो वो रुकता नहीं है, वो यहां रुकता नहीं है। वो कहता है हम तो रुकेंगे नहीं भैया, हम तो चले जाएंगे आगे, हम जोन्स रिएक्शन में चले जाएंगे आगे, हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है, बट इंटरमीडिएट मतलब बीच में रुकता है रास्ते में। बट जैसा होता है ना, ट्रेन चल रही है, स्टेशन आया, वो फास्ट स्पीडिंग ट्रेन होती है हमारी, वो उस पर रुकती नहीं, खाली स्पीड हल्का करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। वैसे ही होता है यहां। तो हमें मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक। चलो आपसे एक बढ़िया सवाल यहां पूछते हैं, देखते हैं आप क्या बता पाएंगे हमें। मान लो हमारे पास PCC है ही नहीं, है ही CrO3, और एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। अब क्या करें, PCC तो है ही नहीं, और हमें मालूम है कि एल्डिहाइड बन के रुकता नहीं है, ये आगे चला जाता है। तो क्या करेंगे, सोचिए। इस तरह की थॉट प्रोसेस माइंड में रहने चाहिए। देखो एल्डिहाइड बनेगा और बन के रुकेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। अगर समहाउ हम ऐसा कुछ करें कि एल्डिहाइड को बनते ही उसे वहां से खींच लें, तो जब एल्डिहाइड होगा ही नहीं तो एसिड में कन्वर्ट कैसे होगा। और ऐसा हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना, एल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा, किसका होगा रे, एल्कोहल का। अब बोलेंगे क्या है, अरे H बॉन्डिंग सुना तो होगा, H बॉन्डिंग हो रही है इसमें, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा, इसका नहीं। तो आप जब भी ऑक्सीडेशन करने लगेंगे लैब में इस CrO3 के साथ, तो थोड़ा टेम्परेचर ऐसा रखना कि एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा उसे डिस्टिल करके आप बाहर निकाल लेंगे, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। यानी कि जब एल्डिहाइड रहेगा ही नहीं तो आगे उसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कहां से कर लोगे रे।
ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखो। खैर, ये आपको समझाया छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्वेश्चन के साथ कुछ और मैं ऐड करता हूं, तो ध्यान रखा करो इस चीज में। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर तो ये कार्बोक्सिलिक तक लेके चला जाएगा ना अल्कोहल को, तो यहां तो कोई मुसीबत है नहीं। तो यहां पर देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखें, बिल्कुल इसी के तरीके से सोचते हैं। ये OH है और यहां पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और यहां पर ये कन्वर्ट होता हुआ, और ये इसमें कन्वर्ट होगा ही, क्योंकि अगला हमें क्या दे दिया है, SOCl2 दे दिया है। और अगर आपको SOCl2 दे दिया है तो इसका मतलब यहां पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस OH को हटा के Cl लगा लेगा। और Cl लगाने के बाद यहां पर अब आप देखो हीट कर रहा है, और हीट करके यहां से हम कहां जा सकते हैं, हीट करके अगर हम देखें ध्यान से तो क्या क्या हो सकता है। नीचे यहां पर अगर हम देखें तो ये अल्कोहल की वजह से, जो कि अपने आप को एसिडिक मीडियम रखेगा, और यहां पर Cl भी रखा हुआ है। याद है, ये वाली तो आपने सुनी होगी, देखी होगी। अरे बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस यहां पर डाल दिया हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली रिएक्शंस यहां पर डाल देते थे हम, AlCl3, और हमें प्राप्त होता था बेंजीन। थोड़ा खाओ पियो है हमारा, टेंशन ना लें। H+ को हटा के होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहां होता हुआ। यहां पर भी देखो OH अपने आप एसिडिक काम करेगा, जिसकी वजह से ये Cl, OH को हटा के जो Cl लगा था ये हट सकता है, और यहां प्लस आ सकता है। और अब ये प्लस कहां जा सकता है, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, या इसकी पैरा। स्टेबल कौन सी होगी, पैरा। तो ढूंढ लो, दिख रहा है, ये रहा वो कार्बन, और ये इसके साथ किस पे आ रहा है, पैरा पे, ये होता हुआ। आसान है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही प्यारा और पसंदीदा टॉपिक है जेईई मेन का, और इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती अगर ये क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअली में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस वगैरह क्या थी, 11 से चल रही थी, और यहां पर। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। बेंजीन दिख जाए, इस तरह की आकृतियां दिख जाएं, इस तरह की शेप आपको मिल जाए, तो अपने दिमाग को कोशिश करना कि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होती ही कौन सी है। तो बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन रहती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। कई बच्चों के माइंड में आएगा, सर यहां पर SOCl2 था, तो हम क्या इस OH को हटा देंगे? कदापि नहीं हटाएंगे भैया। बेंजीन पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, ये बेंजीन से अटैच्ड है। समझ में आ रहा है? नहीं तो डाउ अंकल की आत्मा रोएगी। डाउ प्रोसेस याद है? नहीं है तो जरूर जाके देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सवालों के लिए, ऐसे ही थॉट प्रोसेस के लिए मेरी और DJ सर एट विद्या मंदिर क्लासेस स्वागत है आपका, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।